अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस बैग को बनाने के लिए जो है सबसे पहले जो है वो हमें इस तरीके से एक शीट को रेडी कर लेना है। तो इसके जो ऊपर है वो मैंने अपना मेन फैब्रिक रखा है और इसके जो पीछे है वो मैंने यहाँ पे पीछे मैंने कॉटन का कपड़ा लगाया है जो कि हम अस्तर के लिए यूज़ करेंगे। और इसके बीच में जो है वो मैंने फॉर्मिडेंट शीट लगाई है, रबर शीट जो आती है वो आसानी से आप किसी भी मटेरियल शॉप पे, टेलरिंग मटेरियल शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएगी, 20 रुपए की मिल जाती है। इसके बाद जो है वो मैंने स्केल और स्केच की मदद से इस तरीके से जो है वो मैंने इसके ऊपर पहले लाइंस बना ली थी और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर मशीन से सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है। तो ये जो सारे पीस हैं हमारे वो एक साथ कंबाइन होके आ जाएंगे। इसके बाद जो है वो हमें इसमें से 29 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर का एक साफ सा पीस इसमें से हमें निकाल लेना है। इसके बाद जो है वो हमें जो है वो इसके फ्लैप के लिए जो है वो इसके कॉर्नर्स को राउंड शेप देनी है इस तरह से। और इसके बाद जो है वो हम इसको कट कर लेते हैं और इसके बाद जो है वो हमें इस पर कुछ निशान लगा लेने हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये नीचे का जो निशान लगाया है वो रखा है मैंने 9 सेंटीमीटर और ये जो बीच का गैप है वो है 2 सेंटीमीटर का। और फिर ऊपर से यहाँ तक मैंने फिर से 9 सेंटीमीटर रखा है और ऊपर का जो फ्लैप है वो भी हमारा 9 सेंटीमीटर है। तो ये जो टोटल है वो हो गया हमारा 29 सेंटीमीटर और चौड़ाई रहेगी इसकी 14 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें जो इसमें छोटी छोटी पॉकेट लगानी है उसके लिए मैंने यहाँ पे 6 पीस कट कर लिए हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये जो है 14 है इस तरीके से, और वो तो मैंने एग्जैक्ट कट कर लिया है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक भी हमें 14 ही चाहिए। लेकिन फ़िलहाल जो है वो मैंने एक्स्ट्रा रखा है और जो हम पहले सिलाई लगा लेंगे और फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम बाद में कट कर देंगे। तो अब जो है वो हमें इसमें से एक पीस को ले लेना है, इस तरीके से फोल्ड करके रखना है उल्टा और इस पे जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। तो सारे पीस पे जो है वो हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। इसको पलट के हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है। आप चाहें तो इस पर प्रेस कर लें और जैसा कि मैंने किया कि इसको मैंने पिनअप कर लिया, तो ये जो पिनअप करने से भी अच्छे से सेट रहेगा। तो सारे पीस जो है वो हमें इसी तरीके से सिलाई लगा के इनको हमें रेडी कर लेना है। इसके बाद जो है वो हमें इन पॉकेट्स को इस पे सेट करना है। तो इस तरीके से हम रखेंगे नीचे वाला हमने जो निशान लगाया है उस पर। फिर मैं जो हूँ वो 1 सेंटीमीटर का गैप देके दूसरा पीस इसके ऊपर रखूँगी और फिर तीसरा पीस भी जो है वो मैं इसी तरीके से इसके ऊपर इस तरह से रखूँगी। इस तरह से मुझे इसको सेट करना है। तो पहले जो है वो हमें इस पे एक पीस रख के नीचे सिलाई लगा लेनी है, फिर हम दूसरा पीस इस तरह से रखेंगे और फिर हम इस पे सिलाई लगाएंगे और फिर हम रखेंगे तीसरा पीस और इसके भी नीचे हम एक सिलाई लगा देंगे। अब सेम इसी तरीके से हमें ऊपर भी इन पॉकेट्स को सेट कर लेना है। ये इस तरह से मैंने रखना है। फिर हमें जो है वो एक नीचे सिलाई लगा देनी है, फिर दूसरा हम पॉकेट रखेंगे 1 सेंटीमीटर के गैप के साथ, उस पर भी हम नीचे सिलाई लगा देंगे और ये वाला भी हम इस तरह से रखेंगे और इस पर भी हम नीचे सिलाई लगा देंगे। तो आप चाहें तो पहले इसको पिनअप कर लें और फिर इस पर सिलाई लगा लें। तो और सिलाई लगाने के बाद जो है वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें दिख रहा है जो बाहर की तरफ निकल रहा है, इसको हम कट कर देंगे। आ जाएंगी तो ये 3-3 पॉकेट हमारी इसमें आ जाएंगी। इसके बाद जो है वो यहाँ पे मैंने इस पे पाइपिंग लगाने के लिए ओरे पट्टी कट कर ली है। तो इसको हम कहीं से भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरीके से मुझे रखना है और इस पे हम एक सिलाई से मतलब एक पैर की सिलाई से इसको हमें इसके पूरे राउंड में इसको कंप्लीट करके इसको लगा लेना है। तो देखिए मैंने इसको लगा लिया है। अब जो है वो हम इसको पलट कर सीधा कर लेते हैं, मतलब अंदर की तरफ हम इसको पलट लेंगे और जहाँ पे फ्लैप है यहाँ पे जो है वो हम कट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे राउंड शेप है। तो हम जो है यहाँ पे 4-5 कट लगा देंगे पलटने से पहले। तो इस तरीके से देखिए पलट लेंगे ना तो कितनी सफाई आ रही है। अच्छा देखिए जिस तरह से मैंने कॉर्नर बनाए हैं आप देख सकते हैं कि मेरे कॉर्नर्स पे कितनी सफाई आई है। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से सिखाया है। मैं आपको लिंक दे दूँगी इसका, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं।
अच्छा, इस तरीके से जो है अब हमें इस पट्टी को इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और हमें करनी है यहाँ पे तुरपाई। तो तुरपाई के लिए मैं यहाँ पे डबल धागा यूज़ कर रही हूँ और मैचिंग धागा यूज़ कर रही हूँ। तो हम छोटे छोटे स्टेप लेके जैसे हम तुरपाई करते हैं तो उस तरीके से हम यहाँ पे कर लेंगे। वैसे तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन तुरपाई करने से जो है वो दोनों साइड पे बहुत सफाई आती है। और जिसको ज़्यादा अच्छे से ये पाइपें लगानी नहीं आती है तो इस तरीके से जो है वो हर कोई भी इंसान इसको लगा सकता है। कोई भी, चाहे उसको बिल्कुल भी सिलाई ना आती हो, वो लगा सकता है और सफाई जो है वो बिल्कुल फुल आने वाली है। तो इसी तरीके से हम जो है वो इसमें पूरे जो इसकी राउंड है इसका हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। पूरे राउंड में हम तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने जो है वो तुरपाई जो है कंप्लीट कर ली है। अंदर की तरफ से भी इसमें जो है पूरी सफाई आ रही है, पीछे की तरफ से भी पूरी सफाई आ रही है। इसमें जो है वो मैंने इसके बाद मैग्नेट बटन लगा लिया है। तो इस तरीके से हमारा बैग जो है वो रेडी है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, कोई भी बना सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।